साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का बहुत बेहतरीन बुक को लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपका किरण पब्लिकेशन का शानदार बुक है दोस्तों। अभी तक इससे पहले हमने एक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन को। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। और दोस्तों ये सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और तो साथियों यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और चलंत दास्ता परीक्षा के लिए ये आपका बहुत ही बेहतर आपका प्रैक्टिस सेट साबित होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। यानी लोकसभा के जो आयोग जो होते हैं उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना इस्तीफा जो है ये किसे सौंपते हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है आपका प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति को। तो देखिए आपका संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का इस्तीफा जो है ये किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे? राष्ट्रपति के सौंपते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था, यानी यूपीएससी का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था आपको बताना है। यानी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, याद रखेगा दोस्तों। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे दोस्तों, सर रॉस बाकर थे। कौन थे? सर रॉस बाकर। यहां पर याद रखेगा सर रॉस, ठीक है, रॉस बाकर थे। यहां पर इसे याद रखेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ली कमीशन की स्थापना कब की गई थी। देखिए ली कमीशन की स्थापना पूछा गया, ये कब किया गया था आपका 1923 में। दोस्तों ली कमीशन की स्थापना जो किया गया था ये 1923 में किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा, लॉ कमीशन की जो अध्यक्षता जो किया था, यानी स्थापना जो हुआ था 1923 में हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे दोस्तों, यानी कि जो आपका कौन थे इसके अध्यक्ष, तो लॉर्ड ली ऑफ जो है फेयरहैम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लॉर्ड ली यानी ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, फेयरहैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेयरहैम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन से? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यहीं पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए बिहार में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जो आपका जो है यानी जिला जो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। वहीं पर सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सा जो जिला है ये आपको बताना है सबसे कम क्षेत्रफल में, तो ये आपका हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवहर। देखिए शिवहर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा शिवहर सबसे छोटा जिला है, जहाँ पर सबसे छोटा अगर यानी जिला होंगे वहाँ पर छोटा एरिया होगा तो वहाँ की जनसंख्या भी कम होगा। तो यहीं पर दोस्तों शिवहर में ही जो है सबसे कम जनसंख्या है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका अगर जिला पूछा कौन सा हो जाएंगे तो पटना। कौन सा हो जाएंगे, पटना हो जाएगा। इसे नोटबुक कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन किया था, यानी किस अधिवेशन में किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों ये आपका लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग का अधिवेशन किया गया था। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा।
ठीक है। यहीं पर पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो आपका हो जाता है दोस्तों 28 दिसंबर को, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर देखिएगा कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू यानी कि JL, ठीक है, JL नेहरू ने किए थे लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका बडागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। देखिए बडागा जनजाति पूछा गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु से, कहां से, तमिलनाडु से संबंधित आपका हो जाएंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, कौन थे। देखिए सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था, ये आपको बता रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर 6 का आंसर यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहांगीर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हिमालय कुल जो है कितनी यानी कि जो समांतर श्रेणियों में विभक्त है, यानी हिमालय जो है कुल कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो साथियों टोटल आपका जो है 3 जो है क्या होगा, तो 3 जो है श्रेणियों में विभक्त किया गया है हिमालय को। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे 7 का, तो 7 का यहाँ पर भी हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 7 के जो है हिमालय के कुल कितने श्रेणियाँ होती है, तो 3 होती है। कौन कौन सी होती है, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका उपन्यास जो है क्या पूछा गया दोस्तों, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं। तो साथियों यहाँ पर 8 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध पूछा गया किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद आपका 19 के 1 के क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 यानी 19 के 1 के क में, ठीक है। यहीं अगर देखा जाए कि दोस्तों यानी कि जो है बोलने का अधिकार, देखिए बोलने का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद में बोलने का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों इसे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जायका यानी कि जो है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी जायकवाड़ी परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, कावेरी, तुंगभद्रा या गोदावरी पर। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यानी गोदावरी नदी पर। वहीं पर पूछा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, कौन सी हो जाएंगे, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियां हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना यह किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएंगे गोदावरी नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जो है 0 अक्षांश पर कौन सी रेखा है। देखिए 0 डिग्री यानी अक्षांश पर पूछा जाए तो कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आंसर को केवल अच्छी तरीके से सटीक जवाब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नदी के जो है आपका घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है, तो 12 का सही विकल्प ये हो जाएगा, ये आपका गोखुड़ झील को जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा VAT किस प्रकार का कर है। देखिए VAT पूछा गया है कि किस प्रकार का कर हो जाएंगे दोस्तों, ये VDP जो आपका हो जाएंगे ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वाप यानी क्या पूछा गया दोस्तों, स्वपन वास जो है वादता के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपका भास हो जाएंगे करेक्ट आंसर। प्लेट किसका रूपांतरण है, यानी प्लेट जो पूछा गया या किसका रूपांतरण है दोस्तों, ये आपको बताना है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसका है, तो सही आंसर यहां पर हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल को, ठीक है। चलिए मोहम्मद इकबाल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है
बटुकेश्वर दत्त जो है भगत जो है ये सिंह ने केंद्रीय विधायक यानी कि केंद्रीय विधानसभा कब जो है बम फेंका था। यानी कि जो आपका क्या पूछा गया है दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय विधान सभा कब जो है बम फेंका था। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 17 का आंसर केवल ध्यानपूर्वक याद रखेगा 1929 हो जाएंगे। भारत ने प्रथम जो है डाकघर किस वर्ष जो स्थापित की थी। तो डाकघर सेवा की स्थापना भारत में कब किया गया था ये आपको बता रहे हैं। तो साथियों 18 का यहाँ पर हो जाएगा 1927 को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर किस महासागर की चारों ओर जो है अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और मेरियानागढ़ भी आपको प्रशांत महासागर में ही है। सुंडागढ़ जल संधि जो है ये किस महासागर में है। तो आपका कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपका हिंद महासागर में। चलिए बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यानी कि जो है सुपर जो है सोनिक विमान किस जो है मंडल को हासिल करता है। तो साथियों 21 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आयन मंडल करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फालूजा किस देश में स्थित है। देखिए फालूजा पूछा गया है ये किस देश में अवस्थित है दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों, सीसा संचायक बैटरी और किसका उपयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। तो साथियों 23 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएंगे, जो कि सीमा संरचना जो कि बैटरी में भरी जाती है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, अगला देखें बुध ग्रह सूर्य की जो है परिक्रमा कितने दिनों में करती है। यानी बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी ये आपका बी हो जाएगा 88 दिन को। ठीक है, चलिए अगला बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी ने विवाह करने पर जो है लंबाई 1661 में दहेज से मिला था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए हो जाना चाहिए आपका क्या कैथरीन हो जाएगा। ठीक है, सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सोनपुर मेला का आयोजन जो है ये किस जिले में किया जाता है। तो ये आपका हो जाएंगे सारण में। ठीक है, अगला देखिएगा आपका क्या पूछा दोस्तों, कुहुंडरू जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो साथियों 28 का जो आंसर केवल हो जाएंगे यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका चिराग जो है यानी कि पूछा है दोस्तों। तो ये आपका जो है चिरहरित वन हो जाएगा। ठीक है, चिरहरित वन। बिहार के नए जो है मुख्यमंत्री जो है कौन थे। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्य जो मंत्री जो थे कौन थे दोस्तों। तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। एक मील पत्थर के यानी पत्थर कितना यार्ड के बराबर होता है। तो 30 का आंसर यहाँ पर केवल बी हो जाएगा 1760 यार्ड में। ठीक है, अगला देखिएगा आपका जो है किन्हेरी में लगभग कितनी गुफाएं हैं। तो आंसर यहाँ पर देखिएगा किन्हेरी में लगभग कितनी गुफाएं हैं। तो साथियों 31 का आंसर डी हो जाएगा, ये टोटल 100 है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था।
तो सही विकल्प आपका हो जाएंगे मोटर कार का आविष्कार जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर केवल याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बी हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका कार्ल बेंज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो 33 का आंसर यहाँ पर जो ए हो जाएगा ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पर देखिएगा आंसर के अवल हो जाएंगे सी पूना, यानी पूना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है। तो सही आंसर 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा नीला। कितनी डिग्री अक्षांश के लिए विषुवतीय रेखा कहा जाता है। चलिए बताइए कहा जाता है कितनी डिग्री अक्षांश को विधु यानी अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो सही आंसर 36 का क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 डिग्री। किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए चीन का जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा ये शंघाई को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला को देखिएगा आपका गायकवाड़ यानी कहाँ का शासक था। दोस्तों आप लोग बताइए गायकवाड़ यह कहाँ पर यानी कहाँ का शासक था। दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा रुपये के सिक्के भारत में यानी रुपये के सिक्के भारत जो है भारत में पहली बार किसने यानी किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो साथियों 39 का आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। तो शेर शाह हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए आप लोग कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों यहां पर 40 का ई हो जाएगा मोहन अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब के लिए यहाँ पर आप लोग बटन को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका नीचे आपका वीडियो का सेक्शन खुल जाएगा तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तक नहीं जुड़े हैं या आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।